पास आते मावस के कोकिला हो गई मौन। अब तो दादुर बोल उठे हमका पूछत कौन। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। और दोस्तों, आज जो आपके लिए जानकारी लेकर आए वो अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी है। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल पर निवेशकों का पैसा मिलना शुरू हो चुका है और इस पोर्टल पर लगभग 2 लाख से ज़्यादा निवेशकों ने अप्लाई कर दिया है। अब कुछ बुद्धिजीवियों का कहना ये है कि सहारा इंडिया का पैसा, जो 4 सोसाइटी का सहारा की 4 सोसाइटियाँ, उनका पैसा सहकारिता मंत्रालय अमित शाह द्वारा जो जारी किया गया है वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। जैसे कि आप जानते हैं कि सेबी विभाग के चंगुल में सहारा के निवेशकों का 85,000 करोड़ रुपया एक दशक से फंसा हुआ है और सेबी ने भी निवेशकों को प्रोसीजर चालू किया था। सेबी वेबसाइट पर सहारा रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग बॉन्ड से रिलेटेड कंपनियों का रिफ़ंड किया गया, लेकिन उन कंपनियों का कितना रिफ़ंड किया गया वो भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 24,000 करोड़ में से मात्र 138 करोड़ ही रुपया निवेशकों तक पहुंचा। और सेबी विभाग ने कह दिया कि हमारे पास जितने डॉक्यूमेंट आए थे उनका हमने सबका पैसा दे दिया। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 24,000 करोड़ रुपया जो निवेशकों का था वो सब निवेशकों तक नहीं पहुंच पाया। उसका कारण ये रहा कि सेबी ने जानना नहीं चाहा कि बाकी निवेशक का पैसा कहां लगा और बाकी निवेशकों के बॉन्ड हमारे पास क्यों नहीं आए। तो दोस्तों, ये आधा अधूरा काम सेबी का 10 साल से पड़ा हुआ था। अब सहकारिता मंत्रालय की तरफ से जो इस वक्त 4 सोसाइटियों का पैसा दिया जा रहा है, तो दोस्तों उन सोसाइटी के निवेशकों को भी किसी के 20 लाख या 35 लाख या 50 लाख लगा हुआ है, उनको भी 10,000 रुपया मात्र दिया जा रहा है। और बात अगर सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों की करें तो जिनकी 5 करोड़ से ज़्यादा वो निवेशक, उन निवेशकों को अगर 5,000 करोड़ रुपए में से ये 10,000 रुपया जो दिया जाए तो वो पैसा भी बहुत पैसा चाहिए। तो दोस्तों, कम से कम 27,000 करोड़ रुपया चाहिए निवेशकों को 10,000 रुपया देने के लिए, लेकिन यहाँ पर केवल 5,000 करोड़ रुपया है और उन निवेशकों का पैसा मिल रहा है जिन निवेशकों ने सहारा की सोसाइटियों में अपना पैसा जमा किया है। अदर इकाइयों का जो उनकी बाकी इकाइयाँ, उनके लिए कोई प्रोसीजर नहीं है। तो यहाँ पर सभी संगठन अपने अपने जुलूस लेकर, यानी कि जितने भी यहाँ पर ठगी पीड़ित सहारा से है, कुछ चिटफंड से हैं, उनका सबका जमावड़ा जंतर मंतर पर हुआ था। तो दोस्तों, हमने आपको स्टार्टिंग में एक दोहा सुनाया था। दोहा ये था कि पास आते मावस के कोकिला हो गई मौन, अब तो दादुर बोल उठे हमका पूछत कौन। तो दोस्तों, इसका कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि गोद मीडिया के भोपू इस टाइम अपने पूरे उठान पर हैं, पूरे ज़ोर पर हैं, क्योंकि इधर सहारा का पेमेंट अमित शाह द्वारा जो दिया जा रहा है उसका पूरा भोपू इस टाइम प्रिंट मीडिया और बड़ी मीडिया जो आप देख रहे हैं कि हर एक चैनल पर आपको देखने को मिल गया होगा कि सहारा निवेशकों का पैसा दिया जा रहा है, सहारा निवेशकों का पैसा दिया जा रहा है। तो वो अमित शाह इसका क्रेडिट ले रहे हैं। आवाम की नज़र में ये जा रहा है कि देखो कितनी अच्छी सरकार है कि पीड़ित लोगों का पैसा दिया जा रहा है। जो पीड़ित इसमें फंसे हैं उन पीड़ितों से पूछा जाए, जो डसे हुए हैं इन कंपनियों से, कि उनके लिए ये प्रोसीजर किस तरीके से है। तो दोस्तों, इस प्रोसीजर में किसी भी निवेशक को पैसा नहीं मिलेगा और कहीं से कहीं तक कोई हिसाब यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा कि जो संगठन है उन संगठनों को ये जो भोपू है, जो मीडिया है, बड़ी मीडिया, ये अपने चैनलों पर नहीं दिखाती। हमने देखा कि हमारा जंतर मंतर पर एक बहुत भव्य प्रदर्शन हुआ
किसी भी भोपू मीडिया ने यानी कि गोद मीडिया ने अपने चैनल पर नहीं दिखाया। अलबत्ता ये ज़रूर दिखाया कि अमित शाह ने इतने करोड़ रुपए रिलीज़ कर दिए, 112 निवेशकों को पैसा दे दिया। तो दोस्तों जहां पर 2 लाख से ज़्यादा निवेशकों ने अप्लाई किया जिस पोर्टल पर, वहां पर 112 निवेशकों को ही पैसा भी दिया गया। तो दोस्तों ये प्रोसीजर कितना लंबा चलेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन 2024 के इलेक्शन के ये सारे स्टंट है, हर एक बंदा जानता है, हर एक निवेशक जानता है। तो दोस्तों अब की बार, जी हाँ दोस्तों, अब की बार हम लोगों को नहीं चूकना, किसी के झांसे में नहीं आना। विगत कई वर्षों से हम सहारा सेबी के विवाद से ग्रसित है और हम ही नहीं न जाने कितने ऐसे चिटफंड कंपनियों के निवेशक हैं। हमें अपनी पीड़ा याद आती है और अगर दूसरे की पीड़ा देखें तो अपनी पीड़ा भूल जाते हैं। पल्स के मैटर में भी कुछ ऐसे ही है। इलेक्शन के पास आते ही 2018 में सेबी ने प्रोसीजर शुरू किया था, 2,500 रुपये देना शुरू किया था और इसमें भी लोगों का लाखों करोड़ों रुपया लगा हुआ है। किसी का 40 लाख, किसी का 1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपया तक इसमें इन्वेस्ट किया गया है। क्योंकि दोस्तों हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन कंपनियों में किस तरीके से बड़े निवेशकों से लेकर, मिडिल क्लास के निवेशकों से लेकर और निम्न वर्ग से लेकर और जो गरीबी रेखा में जी रहे हैं उन तक के यहाँ 10 रुपये 20 रुपये तक इन कंपनियों में लगे हुए हैं। तो उन सब निवेशकों का यहाँ पर करोड़ों से रुपया लगा हुआ है और सरकार उस पैसे को किस तरीके से दे रही है ये भी आपके सामने है। वो सरकार अगर चाहे तो सभी निवेशकों का पैसा दे सकती है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी इतनी है और सेबी विभाग के पास इतना पैसा है कि सभी निवेशकों के अकाउंटों में डाल सकता है। लेकिन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट और सेबी और सहारे के बीच की धुरियों में घूम कर रह जाती है और जब राजनीति यानी कि जब इलेक्शन का दौर आता है तो इसमें राजनीति भी खेली जाती है और प्रोसीजर भी चालू कर दिया जाता है। लेकिन इन प्रोसीजर से किसी का उद्धार नहीं। इसी को लेकर दोस्तों कहीं मसाल, यहाँ दोस्तों हम बात करें विश्व भारती जनसेवा संस्थान कार्यकर्ताओं द्वारा रविवार की शाम सहारा इंडिया द्वारा कम राशि के भुगतान को लेकर आक्रोशित होकर मसाल जुलूस निकाला है। तो दोस्तों हर जगह कहीं पर धरने चल रहे हैं, कहीं पर मसाल जुलूस निकल रहे हैं, क्योंकि निवेशक जागरूक हैं और वो जानते हैं कि अब कमेंट के झांसे में नहीं आना। जो हमारा पूरा भुगतान करेगा वही सरकार, उसी सरकार को ये वोट दिया जाएगा। कुछ इस तरह की रणनीति यहाँ पर बुद्धिजीवियों द्वारा और जितने संगठन हैं उनके द्वारा बनाई जा रही है। तो दोस्तों ये दैनिक भास्कर में एक अपडेट आई थी, हमने आपको सुनाई थी। तो अब दोस्तों हमारा आपसे यही कहना है कि संगठित रहें और संगठित होकर एक मत रहें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। पहले भुगतान फिर मतदान का नारा होना चाहिए, क्योंकि निवेशकों का 1 दशक से यहाँ पर मेहनत की कमाई जो तन पेट काट कर लगाई है वो इनकी सरकारी प्रक्रिया में उलझी हुई है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद।